इस कैद से कैसे बाहर जाऊं? हे माँ दुर्गा, मुझे मेरी बेटी को बचाना है, मदद कर मेरी माँ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मुझे आदित्य के पास ले चलिए माता रानी। जय माँ भवानी। माँ, यहाँ आते मेरी खोई हुई ऊर्जा लौट आई। मेरी आभा गायब हो गई। जय माँ भवानी। मेरा मन कह रहा है तुम किसी मुसीबत में हो कुल्की। मैं आ रहा हूं। मुझे यकीन है तुम मनीषा की तरह कमजोर नहीं, तुम में हिम्मत है कुल्की। तुमने हर चुनौती को जीता है, तुम कभी हारी नहीं, तुमने कभी अपना हौसला खोया नहीं। जुगनू जी, हाँ, ड्रिंक्स की पूरी जिम्मेदारी आपकी। कैसा बात कर रहा है? अरे सब याद है साले साहब, सब याद है। मॉम, आपको तो जैसे मानो मेरी खुशियों से एलर्जी सी हो गई है। तो आप एक काम करो, इस एलर्जी से बचो और इस पार्टी से जरा दूर रहो, ओके? बहुत पछताएगा ब्योम। माँ के मार्गदर्शन को छोड़कर जिसके नक्शे कदम पर चल रहा है ना, एक दिन बहुत पछताएगा। एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी। बिखरा हूँ मैं तो हवा में, नजर ना आऊंगा। खुशबू बन के तुझको कभी छू जाऊंगा। मौका जो मिला तो मिटा जो फासला, तो मैं बातों में ये बातें लाऊंगा। क्या मेरी याद आती है, क्या रातों को जगाती है? तुझे मैं पूछना चाहूँ, क्या मेरी याद आती है? मैं जानती हूँ तुम और गुल्की एक दूसरे के बिना अधूरे हो। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद तुम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों में मिलाऊंगी। फिर आदित्य की जो यादें गुल्की के दिमाग में कैद हैं, वो रिहा हो जाएंगी। गुल्की इस खूबसूरत रिश्ते का सच जान जाएगी। गुल्लू मेरी जान,
क्या हुआ? दरअसल वो मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, चक्कर जैसा लग रहा है। मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर कमरे में जाके आराम कर लूं। कम ऑन मेरी जान, अब तुम आराम करने के लिए भी हमसे पूछोगी? हाँ, हम तुम्हारे पति हैं, कोई दुश्मन थोड़ी। और मैं तो चाहता हूँ कि आज शाम की पार्टी में तुम एकदम खिले हुए गुलाब की तरह हो। और हाँ, आज शाम को हमें साथ में डांस भी करना है। हाँ, तैयार रहना। तू तो बड़ा फटीचा डुप्लीकेट निकला रे। बता, कौन भेजा? कौन भेजा तुझको, बताओ। इस फाइल के अनुसार जो मेरा पीछा कर रहा था वो आदित्य अवस्थी है। नफरत होनी चाहिए इस चेहरे से, नफरत होनी चाहिए, दहशत होनी चाहिए, मगर क्यों इस चेहरे को देखकर मन को सुकून मिल रहा है? क्यों क्यों इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपना सा है? क्यों मेरा मन ये मानने को ही तैयार नहीं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? ये क्यों सवाल है सब मेरे मन में, मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा? जैसे जिस्म और जान, फूल और सुगंध, चांद और किरण, वैसी आदित्य और गुलकी एक है और एक ही रहेंगे। हम दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। I miss you. मेरी जान भी तो मैं ये सजदा करूं, रब्बा दिल से ये निकली दुआ है। जहां यार मेरा वहां प्यार मेरा, तू ले जा मुझे या तू खबर दे। और रब्बा मेरे दिल से ये निकली दुआ है, तू ले जा मुझे मेरा वो प्यार जहां है। ओ मेरा यार जहां है जान वहां, अब जिए तो जिए कैसे? यही मौका है, इनकी आत्माओं का मिलन करने का यही सही मौका है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे।
बकलोल बेटवा, और तुम थानेदार को लगा कि तू हमारी नकल कर सकती है। सच तो ये है कि तू हमरे तलवे के नैल बराबर भी नहीं, बुझे। लेकिन एक बात है, तुम्हारी शकल हमसे मिलती है। तो क्यों नहीं शकल का यूज किया जाए, इस्तेमाल। तुम्हारे मन में उठे हर सवाल का जवाब इन वादियों के उस पार है गुलकी, उस पार है गुलकी, उस पार है गुलकी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी गुलकी, तुम्हारी गुलकी, तुम्हारी गुलकी वादियों के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है। गुलकी, मेरी गुलकी आसपास ही है। आज उस तिलस्वी रानी का अंत होगा और फिर गुलकी को उस पकलोल व्योम के साथ फंसाकर इस पूरी दौलत पर मोहिनी राज करेगी। मोहिनी। आंखें खोल, आंखें खोल। ममतामयी रानी उड़ गई, अब मिला रही है गुलकी और आदित्य की आत्माओं को सपने में। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये तो कैद तोड़कर भाग गई। अब क्या करेंगे? गुलकी, गुलकी, गुलकी।
गुलकी! कुछ बुरा होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मेरी गुलकी की जान खतरे में। ये हथौड़ा रुक क्यों गया? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ये तो मैं हूँ, जब मेरा व्योम छोटा था तेरे पापा ने तो हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तेरी आंखों में उम्मीद दिखी, तेरी किलकारियों में जीने का मतलब पहचाना। तू ही मेरे जीने का सहारा है बेटा, बस तू ही। देवी माँ, आप तो जानती है ना कि एक औरत के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती उसे उसकी औलाद होती है। तो क्या एक माँ किसी दूसरी माँ की कोख उजाड़ सकती है? क्या इससे बड़ा पाप भी कोई हो सकता है? आदित्य जी तो मुझे छोड़कर चले गए। अब क्या आप, जैसे मैंने अपनी माँ कहा था, माँ माना था, क्या आप मेरी कोख उजाड़ देंगी? क्या आप अपनी गुलकी की जीती जागती कोख उजाड़ देंगी? नहीं, देवी माँ, ये मैं क्या करने जा रही थी? इतना बड़ा पाप एक माँ होकर दूसरी माँ की कोख उजाड़ने जा रही थी। मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। हे माँ, मुझे क्षमा करना, ये मुझसे नहीं होगा। इस वक्त मनीषा का ख्याल उसकी पड़ोसन रख रही है। यही सही मौका है गुलकी के पास जाने का। हेलो, अरे मिसेस शर्मा, मनीषा ने ना किसी को अपने घर में जगह दे रखी है। हाँ, कोई मर्द है, कहती है कोई मरीज है। अरे अपनी सीमा से बात कर रही थी। मेरा शक सही निकला निशा जी, ये कोई मरीज नहीं, आशिक है डॉक्टर मनीषा का। ये टायर तो पंचर है, दूसरा टायर लगाता हूं।
ये पीछे का टायर भी पंचर है। ये कैसे हो सकता है? दोनों टायर पंचर एक साथ एक ही दिन में? मुझे पता है आदित्य, आप भागने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। क्या करूं? कैसे पहुंचूं अपने गुल्की के पास? गाड़ी मिले या ना मिले, पर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं गुल्की। पैर क्या, घुटनों के बल भी चल के तुम्हारे पास आऊंगा।